आदर्श विद्या मंदिर द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षा में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत। भैया बहनों, आज हम कक्षा 7वीं की पुस्तक बसंत भाग 2 इसके पाठ 5 जिसका शीर्षक है मिठाई वाला और लेखक हैं श्री भगवती प्रसाद वाजपेयी। इस पाठ का आज अपन अध्ययन करेंगे। अब से पूर्व मैंने आपको इस पाठ का जो सारांश है संक्षेप में इससे पूर्व के कालांश में बताया था। आज हम इस पाठ के शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर हल करेंगे। तो जैसा कि आपको पूर्व में पता है कि जो मिठाई वाला है, यह मिठाई और अन्य सामान क्यों बेचता है, यह आपको सारांश के द्वारा पता चल गया होगा और आपने पाठ्य पुस्तक में से इस पाठ को पढ़ा होगा तो आपको पूरी जानकारी हो गई होगी। फिर भी इसमें जो कुछ कठिन शब्द हैं वो समझ में नहीं आए, उनको मैं बोर्ड पर श्याम पट में लिख के आपको बता रहा हूँ। कठिन शब्दार्थ पहला है विचित्र यानी अनोखा, विचित्र यानी अनोखा। फिर है अस्थिर, अस्थिर यानी बेचैन। फिर है कंठ, कंठ यानी गला। उसके बाद है चिक, चिक यानी बांस की तीलियों से बने पर्दे। स्नेहाभिषिक्त, प्रेम में भीगा हुआ। अंतर्व्यापी, भीतर स्थित। इतराते, इतराते। संशय, संदेह। विस्मयादि, आश्चर्य आदि। असीम, अपार। अनुमान, अंदाज। इस प्रकार से ये जो कुछ प्रमुख कठिन शब्द हैं इनको इस अपन ने श्याम पट पर लिखा। इसको आप अपनी कॉपी में उतार लेंगे और इसके बाद में हम प्रश्नोत्तर जो पाठ्य पुस्तक में दिए हैं उन प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है, मिठाई वाला अलग अलग चीजें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था। यानी मिठाई वाला था, दो प्रश्न है इसमें। मिठाई वाला अलग अलग चीजें क्यों बेचता था और दूसरा है वह महीनों बाद क्यों आता था। तो उत्तर है इसका, मिठाई वाला केवल अपने मन के संतोष के लिए ही वस्तुएं बेचता था। वह कोई परमानेंट हमेशा बेचने वाला फेरी वाला नहीं था, इसलिए केवल वह अपने मन के संतोष के लिए ही वस्तुएं बेचता था। वह बच्चों को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग तरह की वस्तुएं बेचा करता था। बच्चों से बातें करने और उनको खुश देखने में उसे सुख मिलता था। वह दूर दूर चीजें बेचने जाता था, इसलिए वह महीनों बाद वहां पर आता था। तो ये आपको पहले प्रश्न का उत्तर समझ में आ गया होगा। इस उत्तर को आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे, अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। और प्रश्न 2 है, मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे। यानी वो कौन से गुण थे उस मिठाई वाले में, कौन सी कला थी उसके अंदर जिसके कारण बच्चे तो आते आते थे पर बच्चों के परिवार के सदस्य थे बड़े हुए, वो भी उसकी आवाज सुन करके और दौड़ करके चले आते थे। तो वो उसे कौन से गुण थे उसके अंदर। तो इसका उत्तर है, मिठाई वाला फेरी लगाते समय बहुत ही मीठे स्वर में, मधुर स्वर में, आवाज में वह आवाज लगाता था। यानी वो बहुत ही मीठे स्वर में आवाज लगाता था, इसलिए वह बच्चों से बड़े प्यार से बातें भी करता था। यानी वो मीठे स्वर में आवाज भी लगाता था और बच्चों से बड़े प्रेम से, प्यार से, स्नेह से उनसे बातें करता था। वह
सामान बड़े सस्ते भाव में बेचता था और जो वस्तुएं लेकर के आता था बेचने के लिए वह उनसे लाभ नहीं कमाता था, केवल वह अपने मन के संतोष के लिए, अपने बच्चों की, परिवार की याद को मिटाने के लिए, उस याद को थोड़ा अपने मन को, भावों को प्रकट करने के लिए, अपने मन के संतोष के लिए वो इस प्रकार का कार्य करता था। इसलिए वह बच्चों से बड़ा प्रेम करता था और वह सामान बड़े सस्ते भाव में ही बेच देता था। इसलिए बच्चे और बड़े सभी उसकी ओर खींचे चले आते थे, यानी उसकी आवाज को सुनकर के बच्चे और बड़े सभी आ जाते थे। तो यही प्रमुख कारण था कि एक तो वह सस्ते भाव में वस्तु बेचता था और दूसरा उसका जो बोलने का तरीका था वह बहुत ही स्नेहपूर्ण और मधुर था। इसलिए बच्चे और बड़े सभी उसकी आवाज को सुनकर के बाहर निकल आते थे और सामान खरीदते थे, क्योंकि सामान वह सस्ता ही बेचता था। इस प्रकार दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको समझ में आ गए होंगे। ये लिखेंगे और जो शेष प्रश्न हैं उनके उत्तर अपन अगले क्रम पर आपको समझाएंगे और लिखवाएंगे। आप सभी प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें और अपना जो गृह कार्य आपको यहाँ पर किया जाता है, जो पाठ पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, उस पाठ को नियमित रूप से समझते रहें, पढ़ते रहें और प्रश्नोत्तर अपनी कॉपी में लिख करके और उनको याद करते रहें। धन्यवाद।